भाइयों तैयार हो आप? तैयार हो जाओ दोस्तों, पूरे मन से पढ़िए भाई। आज हमारा मैथ का जो चैप्टर है दोस्तों, घातांक और करनी, पावर एंड सर्ड। ठीक है, मैं आपको घातांक के रूल पढ़ा दूं, सभी भाई ध्यान दें। रूल ऑफ पावर, पावर्स एंड इंडिकेस। ठीक है, पावर होती है घात और ये होता है घातांक। घात एवं घातांक। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा। 2 दिन तक मैं इन्हें लिखूंगा, आपके याद हो जाएंगे, स्वाभाविक है। बेहतरीन चैप्टर है। देखिए, अगर पावर एक बार ही है, कुछ भी हो, 3 पावर कुछ भी हो, n पावर, तो ये बोला जाता है ये इसकी पावर है, घात है। लेकिन अगर पावर की भी कोई पावर है, पावर की भी कोई पावर है, तो इसे बोला जाता है इंडिकेस, घातांक। इस तरह से पावर की पावर, पावर की पावर चलती चली जाए इस तरह से, तो ये हो जाएगा घातांक। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात थी। रूल पढ़ा रहा हूं दोस्तों, रूल देखिए, प्लीज आप ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको ये कहूं समान आधार हो, समान आधार, इक्वल बेस, इक्वल बेस, जैसे x और ये भी x और गुणा हो रही हो, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। जहां कोई पावर नहीं होती वहां एक होती है, तो हम ऐसे लिख देंगे x की पावर 1 + 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स गुणा एक्स, वैसे भी आप जानो एक स्क्वायर। या मैं एक और रूल, एक्स की पावर इधर कुछ भी हो गुणा एक्स की पावर इधर कुछ भी हो, तो पावर जुड़ जाएगी एक्स की पावर n + m। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रूल फर्स्ट। इसका एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, एग्जाम्पल इधर देख लो। तो अगर मैं ये कहूं 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 3, तो मेरे बच्चों ये हो गया 5 की पावर 7 जमा 3, अर्थात 5 की पावर 7 और 3 10। ये हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस चीज को जानते होंगे। रूल 2, रूल 2, अगर यही चीज बेस इक्वल हो लेकिन डिवाइडेशन हो रहा हो, बेस इक्वल हो, अगर यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो इसका मतलब x एक में से एक घट गया, x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। और भी कुछ मैं लिखूं, या इस तरह से x की पावर n डिवाइड x की पावर m हो, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर n - m। भाग हो रहा है तो पावर को आप घटा के लिखें इस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं कहूं 7 की पावर 12 - 7 की पावर 8, तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 की पावर 12 माइनस नहीं, डिवाइड, डिवाइड होना चाहिए दोस्तों। गुणा हो तो पावर जुड़ जा, डिवाइड हो तो पावर घट जा। 7 की पावर 12 - 8 इक्वल टू 7 की पावर 4। आप ऐसे भी देख सको, 7 की पावर 12 का अर्थ है 7 12 बार। 7 कितनी बार? 12 बार। 7 12 बार, 12 बार। और नीचे 7 कितनी बार है? 7 8 बार। 7 कितनी बार है? 8 बार। यू 8 बार है और ये 12 बार है, तो 8 बार से ऊपर के 8 बार कट जाएंगे, 4 बार रह जाएगा, ये 4 बार 7 रह जाएगा, तो 7 की पावर 4। ये मामला था। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, रूल थर्ड, तीसरा रूल, अगर आपको ये कहा जा x की पावर n, x की पावर n, ब्रैकेट लगा दें यहाँ m, तो ये हो जाएगा x की पावर n गुणा m। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ 2 की पावर 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 5 गुणा 2। अगर ब्रैकेट है तो गुणा करेंगे, वरना पावर की पावर को हल करेंगे, पावर की पावर को सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 5 की पावर 2, 2 की पावर 10 हो गया। तो 2 की पावर 10 की वैल्यू आप जानते हो 1024 है, याद रखें। वैल्यू चाहो तो आप विस्तार करके लिख सकते हो। हर तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, आप ध्यान दीजिए। रूल 4 ध्यान दीजिए, अगर किसकी पावर 0 हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है पावर 0 होने पे भी। इसका एग्जाम्पल, अगर मैं अचर लिख रहा हूं तो संख्याओं को बोला जा अचर, इसकी वैल्यू भी 1। अगर मैं पी लिख रहा हूं, पी की 0, इसे बोला जा चर, वेरिएबल। ये वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल। वेरिएबल नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल हो या वेरिएबल हो, किसी की भी पावर आप ये दिमाग में रखो, कुछ भी हो, किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे कोई पद माइनस में क्यों ना हो। अगर मैं कहूं -1 की पावर 0, तो ये भी 1 होगा। पावर 0 होने वाली कंडीशन में वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5, 5वां रूल। ठीक है दोस्तों, आप गौर करें। अगर मैं आपको ये कहूं x की पावर n और y की भी पावर n, तो दोस्तों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x गुणा y की पावर n, एक बारी। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये लिखूं 2 की पावर 3 और यहां भी लिख दूं गुणा 3 की पावर 3, तो बच्चों मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2 गुणा 3 की इकट्ठी पावर 3। ठीक है, अर्थात अब हम इनकी गुणा कर सकते हैं, 2 तिया 6, 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों 216। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 एक और देख लो, अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2 और यहाँ कहूँ 7 की पावर 2, तो इसका मतलब है मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 की पावर 2, अर्थात 35 की पावर 2। और 35 की पावर 2 आप सीख सकते हो, अगर यहाँ इकाई में जिसके 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और जो भी इसका बाद की संख्या उससे अगला अंक की गुणा कर दो, 3 से अगला डिजिट 4, 4 तिया 12, तो 35 का स्क्वायर आ गया 1225। ठीक है दोस्तों, सेम यही रूल, छठा रूल हम गुणा में लगा रहे थे, तो हम भाग में भी लगा सकते हैं। अगर x की पावर n है और y की पावर n है, तो हम एक साथ ही लिख सके x अपॉन y की पावर n, ऐसे। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो बच्चों। अगर मैं आपको ये कहूँ 5 की पावर 12, चलो ये तो काफी बड़ी हो जाएगी, 3 ले लिया और यहाँ लिख लिया 2 की पावर 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर, एक साथ ही लिख लेंगे 3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसे सोल्व भी कर सकता हूँ, 2 से 5 को डिवाइड कर दूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 की पावर 3, तो 25 की पावर 3 करने को कह रहा बच्चों, 25 की पावर 3, तो कितना होगा 25 पंजे 625, और 625 में 25 की ओर गुणा कर दो, तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 62 हासिल 6, 25 छिक्का 150, 150 और 6 कितने हो गए 156, 15,625, 15,625। अब डेसिमल यू एक अंक है, पावर 3 है, तो एक के 3 अंक लग जाएंगे, तो 15.625 ये वैल्यू आ जाएगी। आप वैसे यहाँ भी सरल कर सकते थे मेरे भाई, 5 की पावर 3 125 हो और 2 की पावर 3 8 हो, 8 से इसे डिवाइड करते तो भी उत्तर यही आता 15.625। तो हम यहाँ से भी हल कर सके थे इस पोजीशन से। तो आप इन्हें देखोगे तो गणित तो सीख ही जाओगे सच में। ठीक है दोस्तों, तो रूल हमारे कितने हो गए 6, और देखिए रूल 7वां रूल देखिए प्यारे बच्चों, 7वां, अगर किसी की भी पावर माइनस में हो, माइनस में, तो हम उसे 1 करेंगे और उसकी पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका,
इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ 2 की पावर -3 है तो बेटे हम 1/2 की पावर 3 कर लेंगे, अर्थात 1/2 × 2 × 2 2 3 बार, अर्थात ये हो गया 1/2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 2 इसका, अगर मैं कहूँ 4/7 की पावर -3। ठीक है दोस्तों, तो 4 का उल्टा 1/4, 7 का उल्टा 1/7, तो आप उन्हें अगर ना लिख के इसे ही पलट दो, 4 और 7 को पलट दो तो ये हो जाएगा 7/4। क्यों, क्या फायदा होगा इससे? इसका पलटने से फायदा होगा, पावर का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हम लिखे नहीं करते, ऐसे ही लिखा करें बस, पॉजिटिव हम लिखे नहीं करते। अब आप इसकी वैल्यू भी खोल सकते हो बच्चों, इसकी वैल्यू भी खोल सकते हो। बेस इक्वल का क्या मतलब है बच्चों? अरे 4/7 का 7/4 हो गया, बेस बदल नहीं गया, यू बेस 4/7 था, 7/4 हो गया, पावर पॉजिटिव होगी, तो 7 की पावर 3 343 होता है, और 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौका 64 होता है। ये है बच्चों। नेक्स्ट 7वां 8वां रूल देखिए, और भी कुछ देखिए। अब आप पहले तो इन 8 के 8 रूल को जो मैं आपको प्यारे बच्चों ये बताए, ये जितना भी आपको ये बताया घात, घातांक और करने का, ठीक है, तो आप इन्हें 8 रूल को जितने ध्यान से हो सके इन पर प्रैक्टिस करो, ये 8 के 8 रूल। ठीक है, तो आप अच्छा सीख जाओगे। कुछ और जो भी रूल आते रहेंगे बच्चों उन्हें पढ़ाते रहेंगे, आप ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, गौर करिए, मैं आपको बता रहा हूं तो आप सुनो, मजा ले, ध्यान से पढ़ो। मैं अब आपको बता रहा हूं रूल ऑफ सर्ड, रूल ऑफ सर्ड, SURD, सर्ड, रूल ऑफ सर्ड, घातांक के नियम। तो बेटे ये सर्ड का निशान हो, इसे बोलते हैं सर्ड, हिंदी में बोलते हैं इसे करनी। बेटे इन्हें ध्यान से पढ़ लो, हिंदी में बोलते हैं करनी। जहां कोई भी नहीं होती वहां एन पावर हो, एन पावर 2 होती है जहां कुछ नहीं होता। अगर मान लिया हम यहाँ एन लिख दे तो इसे कहेंगे एन पावर सर्डी, एन सर्ड पावर ऑफ एन, सर्ड पावर ऑफ एन, ऐसे बोलेंगे, करने की घात एन, ऐसे बोल लेंगे। तो मैं रूल फर्स्ट लिख रहा हूं, जैसे हम यहां लिख दूं एन पावर, सर्ड की पावर एन, सर्ड पावर एन। ठीक है, हाँ रूल फर्स्ट, बेटे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये कोई इस टाइप से है, यहाँ कोई पद है, कोई भी संख्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n, इस तरह से, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। तो मेरे भाई आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख दिया तो इसे हिंदी में बोल लेंगे घनमूल 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, 1/3, जो भी यहाँ है वो 1/, में चला जाएगा, 1/, में। ठीक है, अगर मान लिया एक और एग्जाम्पल ले लूं मैं इसका, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं इस तरह से ले, गौर करिए, यहाँ कोई ऐसी संख्या ले ली 64 × 125 का घनमूल क्यूब रूट, तो हम क्या लिखेंगे, 64 की पावर भी 1/3 और 125 की पावर भी 1/3। ये बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की 3 बार गुणा 64 होता है, और यू 1/3 है ही, तो 3 से 3 कट गया, पावर 1 रहेगी, तो 1 तो सबकी होती है, लिखने की जरूरत नहीं। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 1/3, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5, टोटल कैलकुलेट होकर 5 चौक 20 आ गया इस एग्जाम्पल की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, पहले रूल पे 2 एग्जाम्पल। अब आप ध्यान दीजिए,
रूल सेकंड, रूल सेकंड दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये हो n हो और एक और करनी हो m, कितनी भी करनी हो, यहाँ कोई टर्म है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी, m गुणा n, m गुणा n, x जो का, तो फिर पहले वाला रूल लगा दो। जब आप पहले वाला रूल लगाओगे तो इसमें x की पावर 1 अपॉन m गुणा n नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन में चला जा बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप कहते हो तो देखो इधर, अगर मैं कहूं 2, यहाँ लिख दिया वर्गमूल, यहाँ लिख दिया हमने घनमूल, एक और लिख दिया हमने चतुर्थ मूल, बेटे यहाँ ध्यान दो, ये मामला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये दो तो बेस जो का तो रहेगा 2, वर्गमूल जहां कोई करनी नहीं होती, मैं अब लिख रहा हूं, जहां कोई सरड नहीं होती वहां 2 लिखा जा बच्चों, कितना हो 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा बच्चों 24। अब इसे पावर के रूप में लिखे तो 2 की पावर 1/24 आंसर, 2 की पावर 1/24। ठीक है, 2 रूल हो गए। तीसरा रूल देखिए, रूल 3, रूल 3 पावर एंड सर्ड का बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी। अगर ये करनी n है और यहां भी कोई टर्म y में करनी n ही है, सेम करनी है, तो इनकी गुणा हो जाएगी। इनकी गुणा एक बारी n लिख के x गुणा y, ये बहुत जरूरी है ये रूल, इसमें बहुत बच्चे फंसे हैं। देखो एग्जाम्पल देखो बेटे, यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं 8 और यहां लिख दिया वर्गमूल गुणा, और यहां लिख दिया बेटे मैंने 18 और इसका भी वर्गमूल, वर्गमूल करनी 2 लिखो या ना लिखो बेटे, करनी 2 लिखो या ना लिखो, तो आप ध्यान दीजिए क्या था यहाँ 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो वर्गमूल करनी समान है, करनी समान है तो हम 8 गुणा 18 कर देंगे, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों 144 हो जाएगा। और आप जानो 144 का वर्गमूल 12, 12 गुणा 12 144 हो। इस तरह से जो ये रूल इसमें लगा बेटे रूल, यही सेम रूल भाग में भी लग सकता है, ये गुणा में था। अगर मैं ये कह रहा हूं रूट करनी n है और भाग में करनी y है, यहाँ इस तरह से, सॉरी गौर करिए, यहाँ भी n ही है, करनी समान है, भाग हो रहा है, तो हम एक ही करनी लिख सके, 2 की जरूरत नहीं है, एक बार ही रूट का निशान बनाएंगे और x अपॉन y लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लू बच्चों, जैसे बच्चों में इसका एग्जाम्पल लूं तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये आ गया √50 अपॉन √2, ये सवाल आ गया, तो आप क्या करोगे, दोनों को एक बार ही लिख लोगे 50/2, तो 2 से 50 काट दोगे, कितना आ जाएगा 25, अर्थात 25 का वर्गमूल जैसे ही आप करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इस सारे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 5। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक से रूल थे जिसमें मैं आपको घातांक और करने के बताए। इस वीडियो को देख के एक बार आप इन्हें लिख लेना, एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, मैं डेली कहता हूँ गणित के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ओ तेरी बहुत बड़ा हो गया तो यार। ठीक है, ये हो गया बच्चों रूट x की पावर -3/5, क्या आपको अच्छा दिखाई दे रहा भाई? ठीक है, यहाँ ब्रेकेट है, इस ब्रेकेट पे ध्यान देना कि पावर -5/3 की होल पावर, एक और ब्रेकेट है कि पावर 2। तो मेरे बच्चों, मैं आपको जस्ट अभी बताया था, अगर ब्रेकेट हो, अगर ब्रेकेट हो बच्चों, तो इसका मतलब है पावर की गुणा हो जाएगी। रूट तो जो का तो, एक्स जो का तो, पावर कितनी है -3/5, गुणा हो जाएगी -5/3, गुणा हो जाएगी 2। क्या आपकी आवाज समझ में आई मेरे भाई?
तो आप गौर करें इस छोटी सी बात पे कि इस 3 से 3 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल 2 रह गया। ये रह गया बच्चों बस केवल x की पावर 2। अगर आप स्क्वायर से रूट काट सकते हो, या ऐसे देख लो एक्स स्क्वायर तो है ही, रूट हटाओगे तो 1/2 करनी हो जाएगी, जहां कुछ नहीं होती 2, तो 1/2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई x। अर्थात इस सवाल का आंसर है सी। लिख ले बेटे, इसका पहले सवाल का आंसर होगा सी। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दीजिए, खुद का रख लो मेरे भाई, 5-7 घंटे का टाइम टेबल बना लो दोस्तों। बेटे ध्यान दीजिए सभी प्यारे बच्चे, 2 की पावर 3n+1 इक्वल टू 1/16 की पावर 2n-3। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 2 की पावर 3n+1 हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम हाँ इधर कुछ कर सकें। अगर मैं इसे 16/1 कर दूं तो पावर का चिन्ह बदल जाया करे। अगर मैं इसे 16/1 कर दूं तो एक तो लिखने की भी जरूरत नहीं, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस, और जो माइनस का है वो प्लस। मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब एक बात सुन लेना, पावर के इस ब्रह्मांड में जितने भी सवाल हैं उनके दो ही रास्ते हैं, या तो उनकी पावर बराबर होनी चाहिए या उनका बेस बराबर होना चाहिए। या तो पावर बराबर करो या बेस बराबर करो। तो बेटे पावर तो बराबर होने से रही अलग अलग है, हम इस बेस को बराबर कर सकते हैं। अर्थात मैं कह रहा हूं 2 की पावर 3n+1 तो जो का तो, इस 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 होता है बच्चों। अब देख लो जिस भाई पर नहीं आता, अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए, इस तरह से आप तोड़ोगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 के कितने आए 4, 2 की पावर 4। और पावर की गुणा होगी इसमें भी, माइनस के 2n+3 में भी। ठीक है, अब क्या बच गया, बस 2 बेस बराबर हैं, तो इस बात पर फोकस करिए, इस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बेस बराबर है। ठीक है, अब आप पावर की कंपैरिजन करोगे तो आप ध्यान दीजिए मेरे भाई इस बात पे, यहाँ गौर करिए कि यहाँ तो पावर 3n+1 है, और यहाँ 4 की गुणा करो, 4 दूनी माइनस के 8n, 4 दूनी 8 होते हैं, और प्लस 4 तिया 12। अब आप पक्षांतर कर लो, इस 8 को भी यहीं ले आओ, 8 और 3 11 हो गए, 11n। माइनस था ना बेटे, तो जुड़ गया 3 में, और एक इधर जाके घट गया, 12 में से घटेगा 11, तो 11 से 11 कट गया, n बराबर वैल्यू 1 आ गई, n बराबर वैल्यू 1 आ गई। आप इसे ऑप्शन से करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऑप्शन का भी विकल्प हमेशा पेपर में बैठने से पहले दिमाग में रहना चाहिए कि सवाल ऑप्शन से भी हो जाते हैं। तो दूसरे सवाल का आंसर सी है। नेक्स्ट, इसे देखो बच्चों, आज काफी बेसिक क्वेश्चन है। 243 की पावर 1/5 ये सवाल है। तो 243 को जैसे ही आप तोड़ दोगे, इस तरह टुकड़े करोगे, 3 से काटोगे 81, 3 से काटोगे 27, 3 से काटोगे 9, 3 तिया 9, 3 एकन 3, तो 3 3 के कितने आए बच्चों 5। तो हम इसे लिख सके 3 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर 1 वैल्यू 3 आ गई बच्चों। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है बच्चों। 1000 है यू, 1000 का क्यूब रूट है बच्चों यू। 1000 को लिख सके 10 की पावर 3, और पावर क्यूब रूट है तो हम इसे 1/में लिख सके 1/3। 3 से 3 कट गया, वैल्यू 10 आ गई, इसका पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, इसे देखिए भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 36 की पावर 3 गुणा 216 बराबर 6 की पावर x। तो आपको अभी अभी बताया था, अगर ये 6 है तो हमें सारे बेस 6 ही होने चाहिए, 6 के बेस पे ही हमें बनाने हैं।
6 बेस होगा तो बच्चों हल होगा, वरना नहीं होगा। तो आप 36 को लिख सको 6 की पावर 2 और 3, ये पहले से ही है। 216 को लिख सको 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर x। तो यू 6 और यू 6 एक बार लिख सको, एक बार। तो ये 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया बच्चों, पावर जुड़ गई। एक बार देख लो, ये 6 की पावर 6 और ये 6 की पावर 3। पहला रूल लगा दो, अगर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 6 की पावर 6 और 3 9। तो 6 की पावर 9 हो जाएगी 6 की पावर 9 इक्वल टू 6 की पावर x। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आंसर बी विकल्प सही है। नेक्स्ट, ये इसलिए लाया भाई मैं इतने हल्के क्वेश्चन कि कुछ बच्चे कर ही नहीं पाते। बेटे यहाँ देखो, 11 की पावर x 11 की पावर 5.5 इक्वल टू 11 की पावर 13। दोस्तों ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू बतानी। तो आप जानते हो बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी। 11 की पावर x प्लस 5.5 बराबर 11 की पावर 13। तो आप 11 से 11 काट दो, अब बेस इक्वल हो गया। तो x प्लस 5.5 इक्वल टू 13। देन आप 5.5 लेस कर दीजिए 13 में से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5। 7.5 सी विकल्प। अब तो ये समझ में आ रहे होंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है इन छोटे छोटे सवालों में। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी करें, कई बार एग्जाम में आया। जल्दी करो बच्चों, इतना पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन करो जल्दी फटाफट। हाँ बेटे, देखिए इधर, उम्मीद है कर लिया होगा बच्चों ने। यहाँ है 9 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27। मैं आपको लिख दूं, ये बात लिख दूं, पावर वाले क्वेश्चन में, पावर वाले क्वेश्चन में या तो बेस इक्वल करो, बेस इक्वल करो, समान करें। नंबर एक, 90% तो यही रहेगा कि बेस इक्वल करना पड़ेगा, या पावर इक्वल करें, पावर इक्वल करें। ये कन्फर्म नियम याद रखें, वरना दुखी रहोगे कई दिन तक। फिर ये मामूली सा क्वेश्चन है, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी है। तो ये 9 है, ये 27 है, तो 9 को लिख सको 3 की पावर 2 और ये x प्लस 1 है। और यहाँ 27 को लिख सको 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। जिस बच्चे ने पावर याद कर रखी है, 2 पावर 3 पावर, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे बच्चों, हमने आपको बता रखा जैसे ही बेस इक्वल हो गए वे कट गए, बेस इक्वल होते ही कट गए बच्चों। ध्यान दीजिए, तो क्या बचा? 2 की पावर गुणा कर दो अंदर, 2x प्लस 2, 2 की गुणा 2x प्लस 2 इक्वल टू 3। तो हम 2x बराबर निकाल लेंगे, तो ये 1 2 घट जाएगा इधर, 2 घटते ही क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो x बराबर क्या वैल्यू आएगी? तो x बराबर 1/2 आएगा, x बराबर 1/2। हमें ज्ञात क्या करना था बच्चों? गौर करिए एक बार, हमें ज्ञात क्या करना था, उस बात पे ध्यान दीजिए। हमें ज्ञात करना था 4 की पावर x प्लस 1। हमें ज्ञात करना 4 की पावर x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। 1/2 प्लस 1 पावर में है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 एकन 2 और 1 3/2, ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3/2। और स्वम 4 जो है, स्वम 4 जो है उसे 2 की पावर 2 लिखा जा सके, 2 की पावर 2 4 होता है, और ये 3/2 है ही, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8।
2 की पावर 3 कितना होगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी विकल्प है 8। हाँ बताओ बच्चों। हाँ ललित भाई। हाँ ललित भाई। वकील साहब बोल लो। नेक्स्ट। अरे बोल भाई, मैं वेट कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ, तो आप एक बार प्रयास तो करो यार। आप रेंज में होंगे तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। 25 की पावर 0.5 ये क्वेश्चन है बच्चों। 25 की पावर 0.5। तो आप ये देख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2। 25 को 5 की पावर 2, 5 गुणा 5 और गुणा 0.5 की गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 की पावर 5 दूनी 10, 1.0 अर्थात 5 ही रह गया। 5 की पावर 1 5 ही होता है। सवाल का आंसर आ गया 5, पहला विकल्प 8वें का। तो आज भी अगर आप नहीं सीखे ना इतने इजी क्वेश्चनों में, तो बच्चों बस फिर तो बहुत दिक्कत है, अगर आज भी आपने प्रयास नहीं करा। बेटे गौर करिए, P अपॉन क्यू की पावर a-2 इक्वल टू क्यू अपॉन P की पावर a-4। अब गौर करिए, अब गौर करिए, लाजवाब क्वेश्चन बन गया ये तो भाई। यू बेस पी बाई क्यू है, यू बेस क्यू बाई पी है, यू अलग है, यू अलग है। अगर मैं इसे पलट दूं कोई से कोई, या तो इसे या इसे, तो इन्हें पलटने पे इनका चिन्ह पलट जाएगा, बस ये है। और बेस इक्वल करना जरूरी है। पी बाई क्यू की पावर a-2 है और मैं इसका बेस पलट रहा, क्यू बटे पी का पी बटे क्यू कर रहा, तो इसके पावर का चिन्ह पलट जाएगा माइनस का। यू प्लस था तो माइनस, और यू माइनस है तो प्लस। बस मेरे भाई इस बात पे ध्यान दो। तो अब क्या करोगे बच्चों, तो आप देखिए यू बेस इक्वल है तो कट गया, तो ऊपर पावर बच गई क्या, उन्हें आप लिख लो a-2 बराबर माइनस का a प्लस का 4। तो बेटे यू ए में आकर जुड़ गया, माइनस का है ना, तो a कितना हो गया 2a, और यू माइनस का 2 4 में जुड़ गया, कितना हो गया 6, और 2 से 6 काट दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, पहला विकल्प सही है 90 क्वेश्चन का। नेक्स्ट। बेटे ये है रूट 5 की पावर 3 गुणा 25 इक्वल टू 5 की पावर n गुणा 5√5। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्यार से देखिए, प्यार से देखिए बच्चों। हाँ जी। तो आपको रूल याद है क्या, घातांक और करने का रूल। तो आपको रूल ये याद रखना है बच्चों, ये रूल याद रखना है आपको कि या तो बेस इक्वल हो या पावर इक्वल हो, वरना कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ में देख रहे 5 5 5 5, सो सबको 5 की बेस पे बना लीजिए, 5 के बेस पे बना लीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों 5 ये है, रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 25 होता है, ये 5 की पावर n ही है बच्चों, ये 5 की पावर 1 है बच्चों। ये 5 हटाओगे इसका रूट तो 1/2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दीजिए। अब ये बेस इक्वल है, गुणा हो रही है तो पावर जुड़ जाएगी, 3/2 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7/2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 2 दूनी 4 3 4 और 3 7/2। और ये भी बेस इक्वल है बच्चों, तो एक ही 5 का लिखना काफी है, तो ये पावर जुड़ जाएगी n+1 n+1+1/2। अब मेरे बच्चों मैं आपको बार बार, ये 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं इस टाइप के, बेस इक्वल है तो कट गया, तो 7/2 बराबर, अब ये लिख देंगे हम 7 बाई पावर की तुलना कर देंगे, 7/2 बराबर n प्लस, इसे जोड़ कर लिख सको 2 1 2 1 3/2 इस तरह से।
और जैसे ही आप n की वैल्यू निकाल लोगे तो ये 3/2 इधर आकर लेस हो जाएगा। तो n की वैल्यू 7/2 में से लेस कर दो 3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 तो इक्वल हर है डिनोमिनेटर, तो 7 में से 3 गए 4, 2 से 4 कट गया 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी बी विकल्प सही है, बी विकल्प। कोई दिक्कत हो भाई बताओ, ये ललित ने बात करना चाहिए थी, बोलना नहीं फिर। ये पता लगना चाहिए ललित कौन सा है। नेक्स्ट बेटे दोबारा देखिए, 3 की पावर 3x+3 इक्वल टू 1/9x-4। तो प्यारे बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक बेस बराबर नहीं होगा सवाल हल नहीं हो सकता। सबसे पहले जरूरी है बेस बराबर करिए, सबसे पहले जरूरी है बच्चों बेस को इक्वल करें, बेस को बराबर करें, बेस को इक्वल करें बच्चों। तो हम कैसे करेंगे बेटे, एक काम ये भी है, अगर मुझे इसे ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है तो इसके पावर का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये तो जो का तो 3 की पावर 3x+3, तो इस 9 को अगर मैं ऊपर लिखूं 9/1 लिखूं, ये बदल के लिखूं तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। एक्स जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। किसी भाई को प्लीज बता दो कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 की पावर 3x+3, इस 9 को क्या लिख सको आप, 9 ऑलरेडी 3 की पावर 2 होता है, 9 3 की पावर 2 होता है, और ये पहले से ये -x+4। प्लीज बताइए, आप तब बोल लोगे कुछ जब मैं कुछ गलती करूंगा, है ना। तो अब आप 3 से 3 काट दीजिए, तो यहाँ कितना बचा, 3x+3 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 2x प्लस का 8, 2 की गुणा यहाँ भी और यहाँ भी कर दी, ठीक है। अब आप x को x वाली बिरादरी में लाकर जोड़ दीजिए, क्योंकि वो माइनस का है, जुड़ जाएगा, 5x हो गया, और ये 3 इधर जाके लेस हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5। अब 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो इस सवाल का आंसर सी है, x की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई एलर्जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा गौर करें, बढ़िया सवाल हैं सारे, सच में ही अगर ये नॉलेज सारी है तो फिर मजा आएगा इस चैप्टर में। 2 की पावर x+y इक्वल टू 256 दिया हुआ है, और 2 की पावर x-y इक्वल टू 64 दिया हुआ है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम बेस इक्वल करेंगे, मेरे नियमों पर काम करोगे तो समझ में आ जाएगा। 256, प्यारे बच्चों जैसे ही आप 256 के टुकड़े करोगे, तो मैं देखे हैं बहुत सारे बच्चे अंगुलियों पर कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, दुगुने करते जाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8। 2 की पावर 8, अब 2 से 2 बेस इक्वल हो गया, कट गया, तो x+y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 2 की पावर x-y बराबर 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर, फिर देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 6, 2 से 2 कट गया, तो x-y की वैल्यू मेरे भाई 6 आ गई। अब मैं एक चीज आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, वो पूरे जीवन याद रखियो, x+y की वैल्यू 8, x-y की वैल्यू 6। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दे, 8 और 6 को जोड़कर आधा करोगे तो 14 का आधा 7 आओगा। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी दूसरे की माइनस वाले की, तो इन दोनों को घटाकर आधा कर दोगे, अर्थात 8 में से 6 गए 2, 2 का आधा 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, तो x और y की 7 और 1, बी विकल्प बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसे देखिए बेटे, क्वेश्चन ये है 3 की पावर x+4 प्लस 3 की पावर x+2 इक्वल टू 90 लाना है। तो हमें x को ऐसा सोचना है जो ये पावर हल हो के हमारा 90 आ जा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन हमेशा विकल्प से करने चाहिए। मैं डिटेल भी पढ़ाऊंगा, ऐसे बहुत सवाल लेकर आऊंगा, फिलहाल एक ही सवाल लिया इस टाइप का। तो विकल्प अगर मैं एक रख दूं x की जगह यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 की पावर 4 और 1 5 हो गया बच्चों यू, प्लस 3 की पावर 1 और 2 3 हो गया बच्चों यू, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 तिया 243, 243 प्लस 3 की पावर 3 27। ये बिल्कुल भी जुड़ के 90 नहीं होता है। जब ये 90 नहीं होता है तो लिया गया एक विकल्प हमारा रोंग है। अब दोबारा अगर हम 3 की पावर x+4 और प्लस 3 की पावर x+2 डिटेल फिर पढ़ाऊंगे इनकी, जब बहुत सारे सवाल लेकर आओगे। अगर मैं बच्चों x की जगह 0 ले लूं, क्योंकि एक लेने से तो बड़ा आया, काफी बड़ा आया, अब 0 लेने से ही मेरा कुछ काम चल सके। तो मेरे बच्चों, मैं अगर इस x की जगह 0 ले लूं, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये 3 की पावर 4 और 0 4 और 3 की पावर 2, तो मेरे बच्चों 3 की पावर 4 81 हो और 3 की 2 बार गुणा 9, 81 और 9 जुड़ के 90 सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब हमारा सी विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। आज इतने सिस्टमैटिक सवाल ला रखे, इजी और अच्छे। m की पावर n = 169, तो ये पावर में है तो ये भी पावर में क्रिएट करें। आपको पढ़ा था पावर का सवाल पावर या बेस इक्वल करने से होगा। 169 13 की पावर 2 होता है। जिसके याद है पावर, वर्ग, घन, मूल, उसके बल्ले बल्ले सब गणित समझ में आएगा, सब कुछ रीजनिंग समझ में आएगी। और जिसके याद नहीं है उसके कुछ समझ में नहीं आवे। और ये याद आपको खुद करने, जिस दिन कर लोगे उसी दिन चमत्कार। हाँ बेटे, ध्यान दीजिए। हाँ जी, m की पावर n 169 लिख सकते हैं, 13 की पावर 2। तो यहां से क्लियर हो गया m की वैल्यू 13 है, और ये भी क्लियर हो गया n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है। तो अब ये वैल्यू जो पूछा गया है उसमें पुट कर दीजिए m प्लस n की पावर n-1। तो m की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 1, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों 13 और 1 कितना हो गया 14, और 2 में से 1 गए 1, 14 की पावर 1 14 ही होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरे बच्चों, किसी ने भी नहीं बताया बैटरी समाप्त होगी यार, ऐसा ना करो, सो रहे हो क्या है भाई? कहाँ हो, पढ़ना बंद कर दिया क्या? इतने लाजवाब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हो, बंद कर दिया क्या बच्चों? हाँ तो बेटे,
तो अब हम √7 की वैल्यू रखेंगे 2.646 अपॉन 7 दूनी 14। 14 से जैसे आप इसे डिवाइड कर दोगे बेटे 14 से, 14 एकन 14 बच गए 12, हो गए 124। 14 × 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 छिक्का 14 छिक्का कितने हो, 14 सत्ते तो पढ़ दिया बच्चों में 98, 98 और 14 कितने हो गए 8 4 12, 112। ये कितना हुआ था बच्चों, मेरे तो ध्यान भी नहीं, एक आएगा है ना, नहीं पहले शुरुआत में ही पॉइंट आ जाएगा, शुरू में ही पॉइंट आएगा, ध्यान दीजिए। ये तो आप वैसे भी कर लियो यार, 0.118 तो सब में, 1/8 तो सब में, मैं क्यों करूं इसे, आप खुद भाग दियो, खुद डिवाइड करियो बच्चों इसे, मुझे नहीं करना है। हाँ बेटे, शायद नेहा कटारिया के कुछ सवाल थे, मैं उन्हें समझा रहा हूँ। आज ये जितने भी क्वेश्चन थे इन्हें बेसिक को करियो। हाँ बेटे बताओ एक बार नेहा कटारिया। हाँ एक क्वेश्चन था मेरे भी याद आ गया, जो मैं कल आपसे ये पूछा था, देखता हूँ कितने बच्चे उस सवाल का जवाब देंगे। तो शायद उस बच्चे का ये सवाल था, एक नहीं पूछा, बाकी तो निकम्मे ही निकम्मे हैं। बाकी तो बेकार ही हैं। एक लड़की ने ये क्वेश्चन पूछा था, 35 63 105 से विभक्त 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। बेटे ने इसने सवाल भी पूरा नहीं बताया, सवाल भी बस छोटा हाँ लिख के और उसमें भी दुनिया भर की संख्या इधर उधर लिख रही। ये क्या कर रखा बेटे, तो नहीं सवाल तो पूरा लिख के सेंड करो मुझे। ये सवाल था 6 अंकों की, कोई भाई बताओ इसका आंसर। 35 नहीं पढ़ोगे बच्चों, मैं भी फॉर्मेलिटी सी पूरी करके भाग जाया करूंगा, ध्यान रखो इस बात का। करो बेटे से काटो, 5 सते 35, 5 से 63 निकटता जो का तो, 5 से 21 पंजे 105, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकन 7, 7 नम 63, 7 तिया 21। अब 3 से काट दो, 1, 3 तिया 9, 1, 3 से फिर काट दो। इनसे कटने वाली संख्या आ गई। अब हमें पता लग गया इनसे विभक्त कौन सी संख्या है। अब पता नहीं क्या कहता, 6 35 63 105 से विभक्त सवाल क्या था बच्चों, यू वह भी नहीं बताया। उस भूत ने भी एक बार पता नहीं ऊट पटांग सा लिख के को मुझे सवाल बता दो, उसने भी पूरा नहीं लिखा बच्चों। शायद ये पूर्ण घन है या पूर्ण वर्ग है। चैप्टर क्या था बेटे, यू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही था क्या। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हाँ ये था। ये है कि बेटे एक बार बता तो दे कहाँ है, तो गायब हो रही, सोगी 11 रोटी खा के। 35 63 105 से पूर्णता कटने वाली 6 अंकों की पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, ये सवाल है। तो अभी अभी फैक्टर करे थे 35 63 105, 5 सते 35, 5 से 63 निकटता ये 21, 7 एकन 7, 7 नम 63, 7 तिया 21, 3 से 3 3 जा 313। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़े पूरे करने, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक 5 है, लेकिन 5 के 2 चाहिए पूर्ण वर्ग में, तो एक और 5 चाहिए। 7 का 1 है, एक और 7 का चाहिए, 3 3 के तो 2 हो गए। अर्थात हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ गई,
हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। अरे अब भी बता दो इसका उत्तर क्या था, कोई बता सके? किसी ने भी नहीं किया और पूछ कोई नहीं रहा, या नहीं ही ठीक है? हम्म, हाँ बेटे, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, बच्चों गौर करो। तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इनकी गुणा कर लो, 5 पंजे 25 गुणा 7 सते 49 गुणा 3 तिया 9। ठीक है बेटे, अब आप गौर कर लें। 25, 9 नम 81, हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441। 9 नम 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 8 441। 25 से भी गुणा कर लो, 25 से, 25 एकन 25, हासिल लगे 2, 25 चौका 100 और 2 102, 102 हासिल 10, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110। ये सवाल आ गया। अब ये देखो क्या, यह 6 अंकों की है, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 ही डिजिट है। तो 6 अंकों की बनाने के लिए आप पूर्ण वर्ग की ही गुणा करोगे, इसमें पूर्ण वर्ग से गुणा करोगे, पूर्ण वर्ग से गुणा। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 की गुणा करने से क्या है, 6 अंकों की बन जाएगी? नहीं। 4 की गुणा करने से क्या है, 6 अंकों की बन जाएगी? नहीं। 9 की गुणा करने से क्या है, बन जाएगी? क्या नहीं बने। तो हमें 16 की गुणा करनी है इसमें, 16 की, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 हासिल 4, 16 0 4, 16, 16 कहाँ रह गया, मैं कहाँ गलती कर दी, 16 0 4, अच्छा जी, 16 एकन 16 हासिल 1, 16 एकन 16 और 1 17। ये उत्तर आएगा। ये 6 अंकों की है, 6 अंकों की है। या न्यूनतम संख्या है 1,76,400, 1,76,400, यूं रखना पड़ेगा। ये आंसर है बेटे से। ठीक है, कल मिलेंगे रीजनिंग और मैथ के साथ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बता दो। हम्म, आज आवाज